हेलो बच्चों, टीचर्स कॉर्नर की ओर से आप सभी कक्षा 2 के बच्चों का स्वागत है। तो रिमझिम आपकी पाठ्य पुस्तक और उससे एक नई कविता हम लेके आए हैं, जो कविता का शीर्षक है तितली और कली। तो तितली और कली के बीच में क्या बातचीत होती है, उससे पहले हम जानेंगे शब्दों को। डाल का अर्थ होता है टहनी, कली बिना खिला हुआ फूल, नन्ही का अर्थ छोटी, बहुत छोटी, भली का अर्थ अच्छी या प्यारी, महक खुशबू, छिटक कर, उछल कर। तो चलिए कविता पढ़ते हैं अब हम। हरी डाल पर लगी हुई थी, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी टहनी पर एक कली लगी हुई थी और सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। और तितली उससे आकर बोली, अरे तुम तो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही प्यारी हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तो ए कली, तुम जागो, इस कली से बाहर निकलो, फूल बनो और हमारे संग खेलो और हर गली में अपनी खुशबू बिखराओ। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो ये सब सारी बातें सुनकर कली जल्दी से रंग बिरंगे फूल में खिल गई और हवा से बातें करने लगी, तेज भागने लगी और तितली उसे पकड़ने चल दी। अब करते हैं तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे? आप तुरंत जाग जाते हो स्कूल जाने के लिए, नानी के घर जाने के लिए, शहर पर जाने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन आप नहीं जागते होमवर्क करने के लिए, पढ़ने के लिए, नहाने के लिए या घर की सफाई के लिए। रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं? तितली नीले रंग की, बैगन बैगनी, पेंसिल लाल, कुर्ता पीला, संतरा नारंगी, सूरजमुखी पीला, लड्डू सफ़ेद, प्याला लाल, साग हरा, मिट्टी भूरे रंग की। महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। तो अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे खुशबू, सुगंध, और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे बदबू या दुर्गंध। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो पसंद है फूल की, इत्र सेंट की, इलायची की, अगरबत्ती की, और पसंद नहीं है कूड़ा, पसीना, जूते, कीटनाशक। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो गुलाब गुलाबी कहलाता, गुड़हल को गुड़हल कहते हैं, गेंदा ठोकर कहलाता, नलनी नल की। तुम्हारे घर घर में किस तरह की महक आती है? साबुन तेल की महक आती, जैसे अगरबत्ती की महक पूजा घर से, मसालों की महक रसोई से, सिर के तेल की महक पिताजी के कमरे से, और इत्र की महक माँ के कमरे से, फिनाइल की महक फर्श से। अब कुछ प्रश्न उत्तर कविता से। तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने के लिए गई थी। दूसरा प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई, भागम भाग का खेल खेला। और तीसरा प्रश्न है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तो उत्तर है, तितली के खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई। अंदाजा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या शाम? सुबह है। तुमने अंदाजा कैसे लगाया? कली के खेलने के समय से हमने समय का अंदाजा लगा लिया। दो बार
गली गली का मतलब है सारी गलियां और कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाना है। घड़ी घड़ी, तो मौसी के इंतजार में माँ की नजरें घड़ी घड़ी दरवाजे को देख रही थी। फिर जगह जगह, स्वच्छता अभियान के तहत जगह जगह कचरे के डिब्बे रखे गए। घर घर, बिजली आने से गाँव के घर घर में उजाला हो गया। डाल डाल, बसंत ऋतु में पेड़ों की डाल डाल फूलों से सज जाती है। मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। तो कली, भली, बोली, लगी, हरी, ये सब। अब है नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। ऐसे शब्द बोलो से बनाना है, तितली डाल से, तो बोलो से तोलो, डोलो, खोलो। तितली से पतली, मितली, इमली। और डाल से बन गया दाल, गाल, बाल, लाल। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। थैंक यू।